फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्री विद मैथ्स। आज हम सीखेंगे सर्ड एंड इंडिसेस का एक टॉपिक जिसमें अगर हमें स्क्वायर रूट के अंदर भी अगर हमें स्क्वायर रूट मिले तो ऐसी प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व करना है उसको सीखेंगे। सपोज जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 2 अंडर रूट 6। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला काम क्या होगा इस टाइप के क्वेश्चन में कि इसको सॉल्व करने के लिए ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास 7 - 2 √6 इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इस ढंग से इसको सॉल्व करना है कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए इसको किस ढंग से कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो उससे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए 7 जो है उसको लिख सकते हैं हम √6 स्क्वायर, क्योंकि आपको पता होगा √6 स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है 6 के। तो इसको लिख सकते हैं हम √6 स्क्वायर प्लस 1। तो 7 को लिख दिया हमने यहाँ पे √6 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ है -2 √6, तो यहाँ पे हम बना देंगे 2ab। a यहाँ पे है √6 और b है यहाँ पे 1, तो इसको लिख देंगे हम -2 इंटू 1 इंटू √6। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला बन गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो हमारा सबसे पहले काम ही ये है यहाँ पे कि हमें यहाँ पे ये जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है इसको कन्वर्ट करना है परफेक्ट स्क्वायर में। तो देखिए ये बन गया हमारे पास √6 माइनस 1 स्क्वायर। तो इस स्क्वायर के साथ ये जो अंडर रूट है ये कैंसल आउट हो गया, तो हमारा आंसर आ गया √6 माइनस 1। ये हमारे पास आ गया हमारा आंसर। टाइप के एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो है स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 2 √6। तो देखिए सबसे पहले 6 को लिखेंगे हम 2 इंटू 3 और 2 प्लस 3 हमारे पास होता है 5। √6 को लिख देंगे हम 2 इंटू √3। हमें पता है कि a इंटू बी अंडर रूट हो तो उसको लिख सकते हैं हम √a इंटू √b। इसका मतलब है ये जो √2 इंटू 3 है उसको लिख देंगे हम √2 इंटू √3। देखिए यहाँ पे किस ढंग से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे है हमारा 5 प्लस 2, तो यहाँ पे जो √6 है इसको लिख सकते हैं हम इस वे से √2 इंटू √3। अब देखिए अब हम 5 को किस ढंग से लिखें कि हमारे पास यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको हम √3 स्क्वायर मीन्स 3 प्लस √2 स्क्वायर मीन्स 2 प्लस 2 इंटू √2 इंटू √3। तो ये बन गया फॉर्मूला हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये इक्वल आ गया हमारा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर और ये आ गया इसका अंडर रूट। अब इस स्क्वायर के साथ ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया √3 प्लस √2 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है √3 माइनस 2 √2। तो देखिए हम 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 और 2 प्लस 1 होता है हमारे पास 3 के इक्वल। इसका मतलब है √2 आ गया हमारे पास √2 इंटू 1 मीन्स √2 इंटू √1। इसी का यूज करके हम यहाँ पे लिखेंगे 3 को लिख सकते हैं हम √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2ab। 2 को लिख देंगे हम 2 √2 आ गया हमारे पास इंटू √2 इंटू √1। अब देखिए ये बन गया फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास a है हमारे पास √2 और b है हमारे पास 1, तो -1
और यहाँ पे आ गया हमारे पास इसका स्क्वायर और यहाँ पे आ गया अंडर रूट। अब इस स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल आउट हो गया तो हमारा आंसर आ गया √2 - 1। Our next question is under root of 12 minus under root 108। तो हमें पता करना है कि 12 माइनस अंडर रूट 108 को हम किस ढंग से लिखें कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें 108 के जो है फैक्टर देखने पड़ेंगे। तो यहाँ आ गया 54, यहाँ पे आ गया हमारे पास 2, यहाँ पे आ गया 27 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 3, 3 9 27 और यहाँ आ गया 3, 3 3 9 और यहाँ पे 3 और ये 1 मीन्स 108 को लिख सकते हैं हम 2 × 2 × 3 × 3 × 3। अब और 108 अंडर रूट आ गया हमारे पास अंडर रूट 2 × 2 × 3 × 3 × 3 मीन्स यहाँ से 2 बाहर आ गया, यहाँ से 3 बाहर आ गया मीन्स 2 × 3 और इसके अंदर रह गया अंडर रूट 3, ये वाला 3। अब देखिए इसका मतलब है अब हम 12 को किस ढंग से लिखें कि हमारे पास फॉर्मूला बन जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है 3 × √3। तो हमें इस ढंग से लिखना पड़ेगा कि अगर हम यहाँ पे इसको लिख दें 12 को लिख दें 3 स्क्वायर और प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर। तो 3 3 9 प्लस अंडर रूट 3 का मतलब है 3, तो यहाँ बन गया 3 मतलब 9 + 3 हो गए 12। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 2, a है हमारे पास 3, b है हमारे पास अंडर रूट 3। तो इस ढंग से हमने इसको लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बन गया, यहाँ फॉर्मूला बन गया 3 - a - b का होल स्क्वायर। यहाँ पे आ गया स्क्वायर और ये है इसका अंडर रूट। अब क्या किया, इस स्क्वायर के साथ ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास बच गया 3 - अंडर रूट 3 हमारा आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 84। तो सबसे पहले हम 10 प्लस अंडर रूट 84 को इस ढंग से लिखेंगे कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसके लिए सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे 84 के। तो यहाँ आ जाएगा 42, यहाँ 2 से जाएगा, यहाँ आ जाएगा 21 और 3 और यहाँ 7 और ये 7 और ये 1। तो 84 को लिख सकते हैं हम 2 × 2 × 3 × 7 और अंडर रूट 84 आ जाएगा अंडर रूट 2 × 2 × 3 × 7। तो यहाँ से हम ये जो 2 है ये बाहर निकाल लेंगे तो अंदर रह जाएगा 2 × 3 अंडर रूट 3 × 7। अब हमें पता है अंडर रूट a × b होता है अंडर रूट a × अंडर रूट b के इक्वल। तो इसको लिख देंगे हम 2 × अंडर रूट 3 × अंडर रूट 7। तो देखिए अब हम 10 को अंडर रूट 3 और अंडर रूट 7 की फॉर्म में किस ढंग से लिखें कि हमारे पास जो है 10 बन जाए। तो यहाँ पे अगर हम 10 को लिखने के लिए अंडर रूट 3 का स्क्वायर ले लें और प्लस अंडर रूट 7 का स्क्वायर ले लें तो यहाँ पे अंडर रूट 3 स्क्वायर का मतलब है 3 और अंडर रूट 7 स्क्वायर का मतलब है 7, क्योंकि स्क्वायर के साथ ये जो स्क्वायर रूट होता है कैंसिल आउट हो जाता है। प्लस 2 अंडर रूट 3 और ये आ गया अंडर रूट 7 और इस सारे का हमारे पास है अंडर रूट। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन गया अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 स्क्वायर और इस सारे का अंडर रूट, क्योंकि यहाँ बन गया फॉर्मूला a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे इस 2 के साथ ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास आ गया अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 7 जो है हमारा आंसर।